नमस्कार मित्रों, अपना एकेडमी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। और हमने बायोलॉजी सीरीज में जो न्यूट्रिशन का पार्ट 1 वीडियो बनाया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मानव के भोजन में निम्नलिखित मुख्य घटक पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य तत्व थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वही सूक्ष्म तत्व थे मिनरल, विटामिन और पानी। तो पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी मुख्य तत्व के बारे में बात की। इस वीडियो में हम विटामिन, मिनरल और पानी यानी सूक्ष्म तत्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहले है वसा में घुलनशील, दूसरा है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वही पानी में घुलनशील बी और विटामिन सी। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक द्वारा सन 1911 में किया गया था। इन कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं तथा इसकी कमी से कुछ रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। सबसे पहले विटामिन ए, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। इसके मुख्य स्रोत गाजर, टमाटर, सुनहरा चावल इत्यादि हैं। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी के मुख्य स्रोत मांसाहारी होते हैं तथा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनका निर्माण पराबैंगनी किरणों की सहायता से कर लेता है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्योंकि विटामिन डी का मुख्य कार्य कैल्शियम का अवशोषण होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विटामिन डी का मुख्य कार्य कैल्शियम का अवशोषण होता है। कैफीन विटामिन डी के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है। इसके स्रोत है कॉड लिवर तेल, मछली, दूध, अंडे की जर्दी इत्यादि। आगे विटामिन ई, इसे बायोलॉजी में टोकोफेरोल कहा जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से त्वचा पर दाने, पिंपल्स निकल जाती है, त्वचा पर झुर्रियाँ आ सकती है और चेहरे का निखार कम हो सकता है। विटामिन ई की मात्रा जिनमें अधिक होती है उनमें बुढ़ापे के लक्षण देरी से प्रारंभ होगा। पुरुषों में विटामिन ई की कमी से स्पर्म यानी शुक्राणुओं का विकास कम मात्रा में होने लगता है। विटामिन ई के स्रोत है अंकुरित अनाज जैसे चना, मटर, गेहूँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मांस, ताज़े फल, काली चाय, ग्रीन टी इत्यादि। आगे विटामिन के, इसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। सामान्यतः शरीर इसका निर्माण कर लेता है, इसलिए इसकी कमी से कोई बीमारी नहीं होती। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण हेतु आवश्यक है। विटामिन के का निर्माण कोलन, बड़ी आंत का एक भाग है, इसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं से होता है। विटामिन के स्रोत है पनीर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी इत्यादि। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी। अधिकतर विटामिन बी का निर्माण हमारे शरीर में बैक्टीरिया की मदद से हो जाता है। यदि लंबे समय तक एंटीबायोटिक लिया जाए तो उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ भी दी जाती है। इसका कारण एंटीबायोटिक बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है, जो विटामिन बी के बनाने में मददगार होते हैं। अतः एंटीबायोटिक के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ भी दी जाती है। आगे विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह दूध में नहीं मिलता तथा मांसाहारी स्रोत विटामिन सी के नहीं है।
इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत है नींबू, आंवला, इमली इत्यादि। अब बात करते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम की। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। B1 को थायमिन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। B3 नियासिन या निकोटिनोमाइड। B4 एडिनिन। B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड। B11 सिलिसिलिक एसिड। B12 साइनोकोबालामीन। C को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। वही विटामिन के फिलोक्विनोन। अब विटामिन के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है, मछली की यकृत में विटामिन डी और ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। दूध में विटामिन ई और सी नहीं पाया जाता, जबकि दूध में ए, डी और विटामिन के पाए जाते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए सहायक होता है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में विटामिन ए मददगार होता है। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलर ने किया था। विटामिन सी की खोज एल्बर्ट सेजेंट जॉर्जी ने किया है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जबकि प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा के स्रोत है। तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के स्रोत है, वही विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आगे है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आने लगता है तथा दांत हिलने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अब मिनरल की बात करते हैं। तो मिनरल के अंतर्गत खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट, धातु, अधातु और उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 4% भाग होते हैं। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बृहद पोषण यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और सेकेंड है सूक्ष्म मात्रिक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि। वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे आयोडीन, फेरस, कोबाल्ट, फ्लोरीन इत्यादि। प्रमुख खनिज लवणों के महत्व और स्रोत और इनसे होने वाले रोगों के बारे में अब आगे बात करेंगे। तो खनिज लवण है कैल्शियम, जिसका महत्व है अस्थियों तथा दांतों का निर्माण में। कैल्शियम के स्रोत है दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग अस्थि भंगुरता, अनियंत्रित हृदय स्पंदन। अब आगे फास्फोरस यानी फास्फोरस खनिज लवण के अंतर्गत इसका महत्व है कोशिकाओं को ऊर्जा, अस्थियों का निर्माण। फास्फोरस के स्रोत है अनाज, दाल, दूध, अंडा और मछली। फास्फोरस के कमी से होने वाले रोग शारीरिक कमजोरी, कमजोर दांत व अस्थियां।
अब अगला खनिज लवण लोहा। इसका महत्व है कोशिकाओं में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान। तो फेरस, जिसकी कमी से O2 का परिवहन रुक सकता है। इसके स्रोत है अनाज, दाल, मांस, केला, सेब, अमरूद इत्यादि। फेरस आयरन की कमी से होने वाले रोग, रक्त द्वारा O2 अवशोषित करने की क्षमता में कमी हो जाना, यानी सीधा अरक्तता इसका रोग है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का महत्व पेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करना है। मैग्नीशियम के स्रोत है हरी पत्तीदार सब्जियां व अनाज। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोगों में पेशियों तथा तंत्रिकाओं के कार्य में कमी हो जाती है। अगला खनिज लवण गंधक। गंधक का महत्व प्रोटीन निर्माण में सहायक है। इसके स्रोत है अनाज, दाल, मेथी, काला नमक। गंधक की कमी से होने वाले रोगों में पेशियों तथा तंत्रिकाओं के कार्य में कमी होना होता है। आगे आयोडीन। आयोडीन का महत्व भोजन के ऑक्सीकरण में नियंत्रण होता है और इसके स्रोत है मछली, समुद्री नमक, आयोडीनाइज्ड नमक। रोग है इसके आयोडीन के घेघा रोग, असामान्य उपापचय। अगला खनिज लवण क्लोरीन। क्लोरीन का महत्व तंत्रिका तथा आमाशय के कार्यों में सहायक। क्लोरीन के स्रोत है नमक, अनाज और फल। क्लोरीन की कमी से होने वाले रोग निर्जलीकरण, अत्यधिक कमजोरी है। आगे जल के बारे में बात करते हैं। यह एक अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मानव शरीर में लगभग 65 से 70% जल होता है। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन एवं पानी का जल है। इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब बारी है MCQs की, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा यूरिया, तीसरा अमीनो अम्ल और चौथा जल। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जल। जल पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण करने में सहायक होता है। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। वही ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह सजीव कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। फ्रेंड्स, यूरिया प्रयोगशाला में निर्माण होने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। अमीनो अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक पॉलीमर होते हैं। बहुत से अमीनो अम्ल आपस में पेप्टामाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला है विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स विटामिन बी। विटामिन बी में भी B1 बेरी-बेरी रोग का उत्तरदायी है, जिसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
वही विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है और इसमें मुहासे, बालों का झड़ना, होठों का फटना या सूखना इत्यादि होता है। मीथेन गैस के कारण कोयला क्षेत्र के श्रमिकों में पाए जाने वाले दो बहुत ही सामान्य बीमारियां कौन कौन सी है? पहला है कैंसर और अस्थमा, दूसरा है अस्थमा और कुष्ठ रोग, तीसरा है उच्च रक्तचाप और चौथा है क्षय रोग और अस्थमा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्षय रोग और अस्थमा। तो अगला क्वेश्चन, दिए गए पोषक तत्वों में दूध का एक खराब स्रोत है कैल्शियम, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो दूध का खराब स्रोत विटामिन सी, दूध विटामिन सी का एक खराब स्रोत है, मतलब दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी के स्रोत खट्टे फल है। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह दूध में नहीं मिलता तथा मांसाहारी स्रोत विटामिन सी के नहीं है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca, परमाणु अंक 20 और इसका परमाणु भार 40.08 होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे रासायनिक अणुओं जो कार्बन से निर्मित होते हैं तथा उनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वही प्रोटीन, जैसे किसी भी पादप का शरीर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है वैसे ही किसी जंतु का शरीर प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को कभी कभी विटामिन एच भी कहा जाता है? पहला है केराटिन, दूसरा है बायोटिन यानी B7, अगला है राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 और अगला नियासिन यानी विटामिन B3। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बायोटिन यानी विटामिन B7। यह विटामिनों के रासायनिक नाम हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल और B1 को थायमिन, वैसे ही B2 को राइबोफ्लेविन व B3 को नियासिन या निकोटिनोमाइड कहते हैं। बायोटिन यानी B7 की कमी से शरीर में लकवा, शरीर में दर्द और बाल गिरने लगते हैं। क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो हमारे बालों में मौजूद नेचुरल प्रोटीन होता है और इसी कंपोनेंट की वजह से हमारे बालों में चमक दिखाई पड़ती है। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी से शरीर में त्वचा फटने लगती है तथा आंखें लाल होने लगती है। नियासिन यानी विटामिन B3, इसकी कमी से त्वचा पर दाद होने लगता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और अपना एकेडमी फॉर ऑल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।